नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। वतन वापसी पर भावुक हो गई नरगिस पाठक, अपने परिवार से मिलते ही झलके आंसू। मामला है हमीरपुर जनपद के मौधा कस्बे का, जहां लगभग 9 दशक पहले अंग्रेजों के साथ गए रहमान खान की नवासी अपने नाना के बताए पते के आधार पर आ गई। हालांकि बीते 5 दशक पहले भी नवासी भारत आ चुकी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने पर दिल्ली से ही वापस यूएसए लौट गई थी। जोइस एन.जी. पाठक ने बताया कि उनके नाना मुंशी रहमान खान का पैतृक घर बिमवार थाना क्षेत्र के ग्राम भरखरी में है और वह दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की सेना के साथ अमेरिका चले गए थे और उन्होंने वापसी की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। अपने परिवार को छोड़कर गए मुंशी रहमान ने वहीं पर दूसरी शादी कर ली, जिनके 5 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। पाठक ने बताया कि वह 1979 में जब 18 वर्ष की थी तो डांस सीखने के लिए भारत आई थी और उस समय के प्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज और कुंदन लाल से डांस सीखा था, लेकिन विदेशी होने के कारण आने वाली कानूनी अड़चनें आड़े आ गई और वह वापस यूएसए लौट गई। मिसेस पाठक ने बताया उन्होंने अपने नाना से वादा किया था कि वह उनके परिवार से मिलने उनके गांव जरूर जाएंगी, जिसके चलते वह अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचने पर अपने नाना से किया वादा पूरा करने के लिए आई हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने एनआरआई के लिए भारत के कानून की तारीफ की है। साथ ही बताया कि जब गांव पहुंची तो पता चला कि गांव के सभी लोग मौधा शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने फोन कर उन्हें बुलाया, उनके साथ मौधा आई हैं। मिसेज पाठक अपने नाना के परिवार से मिलकर इस कदर भावुक हो गई कि उनके आंसू निकलने लगे। साथ ही बताया कि दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ और परिवार के साथ रहने की खुशियां एक तरफ। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम गुलेबान खान है। कब पता चला कि आपका एक परिवार विदेश में रहता है? सर, हमारे जो दादा लोग थे तो वो बताया करते थे कि हमारा एक मुंशी रहमान खान था, तो बहुत पहले उसको हो सकता है कि आज़ादी के पहले उसको ले गए थे अंग्रेज लोग। तो वो बताया करते थे हमारे दादी दादा कि हमारा एक टुकड़ा था तो उनकी 2 लड़कियां थी और वो यही हमारे गफूरन और वफातन नाम था। तो यहीं पे उन्होंने लड़कियों को अपने छोड़ गए थे, तो उससे हम शादी हो गई थी। इसके बाद वो दुबरा था तो वो चला गया था विदेश, फिर वो लौट के आज तक आया ही नहीं है, ये बताया करते थे हमारे दादा। फिर इसके बाद उन्होंने खोज ये लगाया कि कोई बता रहा था हमें कि आपके गांव में कोई विदेश से आया है, तो हमें बड़ी खुशी हुई, छोटे छोटे थे तो हम दौड़ते दौड़ते जब घर गए तो हमें मालूम चला कि विदेश से कोई आया है। तो हमारे गांव में बहुत अच्छा माहौल था उस समय, सब लोग आए, प्रधान ने बताया कि आपका कोई विदेश में रहता है। तो हम लोग गए तो देखा तो हम लोग उनसे वो इंग्लिश में बात करते थे। कौन सा गाँव है? हमारा गांव मुटनी है, तो वो इंग्लिश से बात करते थे। इंग्लिश उस जमाने में कोई पढ़े लिखे है नहीं था, तो हम लोग को जानकारी नहीं थी। क्या पता लगा? तो वो एक राम भजन बीमार का था, वो उसने बताया कि ये आपके परिवार के हैं और आपसे मिलने आए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई। इसके बाद ये जब चले गए फिर दोबारा आए, कम से कम 10-12 साल के बाद फिर ये आए। तो आए तो फिर इनसे हमने मुलाकात करी, हमें बड़ी खुशी हुई, हमारा पूरा परिवार बैठा और बैठने के बाद अच्छा लगा हमें। और इसके बाद ये अब 2024 में आए हैं, तो हमारे बहुत खुशी हुई कि हमारे क्या पास लगती है? ये हमारी बुआ जी लगती है, ये हमारी बुआ जी लगती है। इसको बुआ जी के नाम से हम जानते हैं कि गफूर खान जो है नरगिस पाठक के भी नाम है, तो हम अपने स्तर से बुआ जी कहते हैं कि हमारी भाई हमारे पापा की ये बहन लगती है, तो हम इसको बुआ जी कहते हैं। क्या नाम है आपका? जॉयस, मिसेस जॉयस पाठक। आप हिंदी आना कैसे हुआ? नाना मेरे पर नाना मुंशी रहमान खान, तो हमेशा वो बोलता था तो हमारा काम आगे करिए। लेकिन मैं छोटी थी तब मैं 79 में आई थी, मैं 18 साल की, तो डांस में गई थी दिल्ली में। बहुत नामी दामी पंडित बिरजू महाराज जी का
और कुंदलाल जी के पास मैं सीखती थी कथक कैमरा में, जो दिल्ली में है ना। तो ऐसे में सब जगह गई थी, तो वापस गई और फिर जब मेरा इच्छा था नाना का परिवार को देखने के लिए और खोजने के लिए, हाँ, तो उसका बाद जो था वो किताब दिया था और उसका कॉपी जो है और क्या नाम है उसका सीडी जो है, तो मैंने सब दिल्ली में छाप दिया था और लोग को बहुत पसंद थी और अभी तक है। लेकिन जो मैं डॉक्टर राम भजन वो सब परिवार को, नाना का परिवार खोज के तो वो बुलवाया है। तो बहुत मेहनत किया, क्योंकि एक सिस्टम है, लोग जाके आके इंडिया में तुरंत जाते खोजने के लिए। नहीं, पहले पुलिस थाना, उसका इतना अच्छा सिस्टम है, तो पुलिस थाना में गया और खोजने के लिए वो कौन बाहर इंडिया से बाहर कौन चला गया, तो नाना का नाम आ गया। तो ऐसे मेरे को सब पता लग गया, तब मैं आके परिवार को खोज ली, नाना का परिवार। यहाँ पे नाना के परिवार से मिली हैं, कैसा लगा? ओह, लग रहा कि पूरा दुनिया एक साइड, लेकिन परिवार सबसे बड़ा चीज है, जो जड़ है। क्या इच्छा थी नाना की? कि वो वापस जाना चाहता था बेचारा। वो बोला था कि वो गया था एक चश्मा खरीदने के लिए 50 आना में अपना पापा के लिए। तो लेकिन ये हर काकी लोग जो है था, उसको बोरी कहते चलो दूसरे देश में, दूसरे शहर में काम करने के लिए। तो वो चलते चलते उसका माथा पर बोरी डाल के धान के खेत में डाल दिया। वो ऐसे डिपो में कलकत्ता में जहाज में चढ़ा दिया। तो ऐसे वो रो रो के खत्म हो गया। अब वहाँ बाहर कौन कौन बचा हुआ है नाना के परिवार? हाँ, नाती पोता हम लोग है, बड़ा परिवार है, भाई बहन कितना, और कुछ कुछ जो मेरा माँ का बहन का जो इंटरेस्ट है नाना का परिवार, तो इरफान और उसका जो फैमिली है, भाई बहन, तो वो लोग से कांटेक्ट भी है। ऐसा है। नाना वो पहला था जो इंडियन था, वो कभी मजहब के बारे में नहीं बात करता था, और वो पहला इंडियन था जो रामलीला सजाया था। हाँ, और वो कभी किसी को कोई बुरा बात करता था भारत के बारे में, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो कितना प्यार करता था भारत, वो आना चाहता था फिर वापस, लेकिन टाइम कम हो गया था ना, उसका उम्र भी हो गया था। तो ये बात है। और मेरा इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज।
न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।